कहते हैं। अब आगे हम करेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि क्या होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि F बराबर R/2 होता है। यहां हमको यही चीज दिखाना है, या R = 2F दिखाना है। तो यही चीज या तो आप ऊपर वाला दिखा दीजिए और ऊपर वाले को ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप नीचे वाला ला सकते हैं। तो यही चीज हमको दिखाना है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो अब हम इसको आगे करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हम अवतल दर्पण पे दिखा दिए हैं, उत्तल दर्पण पे भी होगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये प्रूफ। तो अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि गोलीय दर्पण पे दिखाइए, तो आपको अगर अवतल आता है तो आप अवतल दिखा सकते हैं, और उत्तल आता है तो उत्तल दर्पण पे दिखा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ आज अवतल दर्पण पे दिखा देते हैं, आगे उत्तल दर्पण पे भी दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ हम एक अवतल दर्पण ले लिए हैं, अवतल दर्पण में ध्रुव ले लिए हैं, फोकस ले लिए हैं, वक्रता केंद्र ले लिए हैं। देखिए ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। और एक चीज याद रखिए अभी कि प्रकाश की कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो फोकस से होके जाएगी। आगे इसका रूल में भी हम देखेंगे कि कैसे होता है, लेकिन अभी बस इतना दिमाग में रखिए कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ देखिए मुख्य अक्ष ये है और AB जो है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जो जा रही है, तो वो कहाँ से गुजरेगी, तो वो वहाँ यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर ये गई, तो कहाँ से, फोकस से। मान लीजिए फोकस यहाँ पे है, फोकस से गुजरी। अब हम इसके बारे में जब ये फिगर ड्रॉ कर लिए, तो अब इसके बारे में हम सब कुछ लिख देते हैं कि क्या क्या हमने फिगर में किया। सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण BB' लिया जिसका ध्रुव P है और PC मुख्य अक्ष है। जो जो काम हमने दर्पण में किया है वो सब कुछ लिख देंगे। हमने एक अवतल दर्पण BB' लिया जिसका ध्रुव P है और PC मुख्य अक्ष है। AB एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समांतर और निकट है। अब आगे सुनिए, परिभाषा से क्या कहता है। परिभाषा से किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। अब हम आगे क्या देखते हैं, जो बोला है वो हम फिगर में आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पहले सुनिए। परिभाषा से किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। आप यहाँ देखिए किरण, ये जो AB किरण है आपतित किरण, वो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर रही है, फोकस से। यही चीज हम लिखे हैं। अब आगे त्रिज्या CB दर्पण सतह के B बिंदु पर अभिलंब है, इसीलिए परावर्तन के नियम से। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी दर्पण हो, जब परावर्तन होगा तो उसका कुछ न कुछ कोई ना कोई अभिलंब होता है। तो यहाँ ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं B से लेके C तक, यहाँ पे ये वाला जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं B से C तक, ये क्या है, ये अभिलंब है। तो इसी कारण कहता है, इसीलिए परावर्तन के नियम से एंगल ABC = CBF। ये देखिए एंगल ABC यानी कि ABC यानी कि ये एंगल, और आगे क्या कहा था, CBF यानी कि ये एंगल, तो आपस में बराबर होगा परावर्तन के नियम से। किंतु एंगल ABC बराबर BCF, एंगल ABC बराबर, देखिए यहाँ एंगल ABC बराबर BCF। सुनिए ये जो है यहाँ एंगल ABC वो बराबर किसके है, BCF के। इससे क्यों है, क्योंकि आप मैथ्स में पढ़े हुए हैं कि दो समांतर रेखा और ये एक प्रतिच्छेदी रेखा, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यही चीज को हम वहां पे लिखे भी हैं। तो देखिए एंगल ABC बराबर एंगल BCF, और लिख दीजिए इस किस कारण हुआ है, एकांतर कोण होने के कारण। तो अब यहां से हम ये लिख सकते हैं, जब ABC बराबर CBF है और ABC बराबर BCF भी है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल CBF बराबर BCF। अब आगे, अतः त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ये भी हम दिखा रहे हैं आपको फिगर में, BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि हमने देखा पहले हमने क्या देखा कि ये जो ABC है
वो बराबर था किसके, CBF का। बाद में हमने क्या देखा, ABC जो है वो बराबर है किसका, BCF का। और तो जब ये इसके बराबर हुआ और ये इसके, तो बाद में ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो गया ना। यहाँ आप ये भी तो कह सकते हैं ना, ब्लैक में हम दिखा रहे हैं कि ये और ये आपस में, ये और ये आपस में बराबर है। और जब दो एंगल बराबर है तो दोनों की आपस की सामने वाली भुजा जो होगी वो भी बराबर होगी। तो और दोनों जब एंगल बराबर है तो हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो वही हम यहाँ लिखे हैं कि अतः त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और इस कारण हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों की सामने की भुजा बराबर है, तो BF बराबर CF। कारण लिख दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण। अब आगे देखिए, यदि B जो बिंदु है वो P के बहुत ही करीब हो, अगर हम यहाँ जो ये B बिंदु है, ये वाला बिंदु जो ये B वाला है, ये हम माने हैं क्या कि अगर ये B के बहुत करीब होगा तो क्या होगा। अगर ये P के बहुत ही करीब होगा तो BF बराबर PF लिख सकते हैं लगभग में, BF बराबर PF। इस कारण से हम ये भी लिख सकते हैं कि PF बराबर CF बराबर PC/2। और यहाँ से आप जो CF है और PF है, तो PF को तो हम पहले ही ये फोकस दूरी बोलते हैं, और PC को R बोलते हैं, और बाई 2 तो F बराबर R/2। और इसी को उल्टा हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि R बराबर 2F। तो यहाँ पे आप ये चीज लिख देंगे और अंत में लिख देंगे। इसीलिए दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, यदि आपतन, यहाँ तो हम अवतल दर्पण पे दिखाए हैं, तो अगर गोलीय दर्पण पे बात करें या एग्जाम में अगर आप अवतल दर्पण बना रहे हैं तो आप यही लिखेंगे कि दर्पण चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल, यदि आपतन बिंदु ध्रुव से बहुत दूर ना हो तो फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और यही स्टेटमेंट जो है संबंध है कि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होती है, आधी होती है, और फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या दोगुनी होती है।